अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक में से है और एक्सरसाइज 20.1 है और सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। सवाल में पूछा गया है कि साबित कर दिखाएं कि जो नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, रूट्स कब रियल होते हैं? जब हमारे पास डेल यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो। सो हमने ये साबित करना है कि लास्ट में कि हमारे पास रूट्स रियल आ रहे हैं, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है वैल्यू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयर कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, तो जब कुछ भी नहीं कोफिशिएंट होता तो क्या होता है? 1। सो ए किसके बराबर आ गया? 1। सो बी एक्स को कंपेयर कीजिए -2 इंटू ब्रैकेट में k प्लस 1 ओवर k है और फिर x है, तो यहाँ पर x से कंपेयर हो गया और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इज इक्वल टू -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k ब्रैकेट क्लोज। सो कांस्टेंट किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट डेल से जाहिर किया गया है मैट्रिक की बुक में। डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे कि ए, बी और सी की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमने कंपैरिजन से निकाली है उसको हम पुट करेंगे। सो डेल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -2 k प्लस 1 ओवर k कर्ली ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। 4 फॉर्मूले का a की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 और c की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? 3। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक लाइन खींच लें ताकि सेग्रीगेशन रहे इस कॉलम और दूसरे कॉलम में। स्क्वायर है, बेस के साथ माइनस है, तो इस इवन पावर की वजह से डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस खत्म हो जाएगा और 2 के ऊपर अलग से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और k प्लस 1 ओवर k होल स्क्वायर -12। 4 इंटू 1 इंटू 3 12 बन जाएगा। सो ये मेरे पास कौन से फॉर्मूले से होगा? a माइनस a प्लस b होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। In place of k what we have? In place of a what we have? k. In place of b what we have? 1 over k. So इसका मतलब है a की जगह k और b की जगह हमारे पास 1 over k है। So ये मेरे पास k का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह k, b की जगह 1 over k आ जाएगा प्लस b की जगह 1 ओवर k का स्क्वायर होल स्क्वायर और देन ब्रैकेट क्लोज -12 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 4 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। सो जो मैक्सिमम टेबल है, मैक्सिमम टेबल से मुराद यानी कि जिस बड़े टेबल में 4 और हमारे पास 12 आता है तो उसको कॉमन लीजिए। 4 को कॉमन लीजिए तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? k स्क्वायर, k और k कैंसिल। सो मेरे पास क्या आ गया? 2 इंटू 1 2। सो स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 1 ओवर k पर, तो 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k और यहाँ पे मेरे पास 3 बच गया। डियर स्टूडेंट्स अब हम एक ट्रिक लगाएंगे। k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर k स्क्वायर। इस -3 को मैं -2 और -1 में तोड़ता हूँ, क्योंकि -2 और -1 मैथमेटिक का एक मिजाज है कि आप सवाल में तब्दीली कर सकते हैं मगर सवाल पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो मैंने इसमें चेंजेस क्या किए हैं? -2 -1 -3 ही है, बट मैंने अपने सहूलत के लिए इसको ब्रेक किया। अब -2 को आप क्या कीजिए? यहाँ पर लेकर आइए और +2 को इधर अरेंज करके लिख दीजिए। सो 4k -2 प्लस 1 ओवर k प्लस 2 यहाँ पर आ गया -1। ठीक,
अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, इसको वापस स्क्वायर बना दीजिए। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो क्लोज होके क्या बनता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास उसी तरह अरेंज होगा, 4 के ऊपर स्क्वायर है, -2 लगा दिया, ए की जगह k, बी की जगह 1/k प्लस 1/k होल स्क्वायर, और ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो गए तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर है और यहाँ पर के स्क्वायर है, सो स्क्वायर स्क्वायर के साथ कंपेयर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, के। अब अगर यहाँ पर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/k स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, कंपेयर हो गए, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 1/k आ गई। सो मैंने इस सवाल को फॉर्मूले के मुताबिक जब अरेंज किया तो ए स्क्वायर के होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस 2 की जगह 2, ए की जगह k, बी की जगह 1/k, बी स्क्वायर तो 1/k स्क्वायर हो गया। अगर हम इन दोनों को जो कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों को कैंसिल करें तो यहाँ पे 1 बनता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा जो हमारे पास पहले स्टेप में हुआ है, सो -2 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो इसको क्लोज करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला क्लोज होके a माइनस बी बनता है, तो ये जो हमने लिखा है ये क्लोज होके क्या बन जाएगा, k माइनस 1/k होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट लगा दीजिए, a की जगह k और b की जगह 1/k, माइनस माइनस और स्क्वायर आ जाएगा, +1। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस डेल का जो ये प्रूव हो गया है, ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्यों प्रूव हो गया, क्योंकि उसने कहा है कि रूट्स आपके पास रियल आने चाहिए। रियल कब आते हैं, जब आपके पास ग्रेटर देन 0 हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर k की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर दूं, आइदर माइनस या प्लस, तो ये इवन पावर क्या कर देगा, इस जो आंसर आएगा इन सब का, मैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, वो उस माइनस को भी प्लस बना देगा, ये इवन पावर, जिसकी वजह से 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऑटोमेटिकली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सो रूट्स हमारे पास क्या साबित हो जाएंगे, रियल साबित होंगे। तो हम एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है कि दिस हैज बीन प्रूव्ड, this has been proved that the roots are real because of the even power which make the value of k positive. So इस इवन पावर की वजह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, +1 करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास डेल की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। सो ग्रेटर देन, जब डेल ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो रूट्स क्या होते हैं, वो क्या रियल होते हैं।